विजय केडिया और राकेश दमानी जैसे बड़े निवेशक कहां पैसा लगाते हैं, कभी पता किया है? आज हम आपको जो तरीका सिखाने वाले हैं, इससे आप यह भी पता लगा सकते हैं कि इन सुपरस्टार इन्वेस्टर ने किन सेक्टर में पैसा लगा रखा है। यह तरीका फॉलो कर लोग लाखों में पैसा कमाते हैं। तो चलिए आपको सर्च बार पर जाकर ट्रेंड लाइन टाइप कर देना है। देखना स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि कई लोग ट्रेंड लाइन के स्पेलिंग में वाई की जगह आई यूज कर लेते हैं। फिर इस वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद मेनू, फिर सुपरस्टार के अंदर जाकर सुपरस्टार पोर्टफोलियो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए सारी रिपोर्ट सामने आ गई। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ सारे बड़े इन्वेस्टर का डेटा मिल जाएगा। मुकेश अंबानी एंड फैमिली के पास 2 स्टॉक हैं, जिसमें उनका 90% पैसा ऑयल एंड गैस और बाकी का 10% फाइनेंस में लगा हुआ है। सेम ऐसे ही आप उसके नीचे दिख रहे राधा कृष्ण दमानी के पोर्टफोलियो में भी देख सकते हैं। यहाँ आपको ये भी दिख रहा होगा कि इनके पोर्टफोलियो में 6% की गिरावट आई है। ऐसे ही आपको यहाँ प्रेमजी एसोसिएट्स के पोर्टफोलियो में भी दिखेगा। राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स का भी दिख जाएगा। राकेश झुनझुनवाला जिसे अब रेखा झुनझुनवाला जो उनकी पत्नी हैं, उनके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही हैं, उन्होंने हाल ही में एक कंपनी में हिस्सेदारी भी बेची है, जो यहाँ आपको साफ दिख रहा है। रेखा झुनझुनवाला का जो पोर्टफोलियो है वह इस समय 42,000 करोड़ से अधिक का है। और नीचे आपको मुकुल अग्रवाल का पोर्टफोलियो दिख जाएगा। यहाँ आप चाहें तो इनके नाम पर क्लिक कर उनके पोर्टफोलियो का डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं कि किन स्टॉक में उन्होंने कितना पैसा लगा रखा है। ये देखिए हमने क्लिक किया, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि इनके पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक हैं, जिनकी वैल्यू 5,000 करोड़ से अधिक है। आप जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना, आपको यहाँ पूरा स्टॉक का नाम दिख जाएगा, विथ होल्डिंग वैल्यू दिख जाएगी कि यहाँ उन्होंने किस स्टॉक में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ में यह भी दिखेगा कि सितंबर महीने में उनके स्टॉक में तेजी रही है या गिरावट। अभी अक्टूबर का डेटा यहाँ अपडेट नहीं हुआ है, हर महीने का धीरे धीरे अपडेट होता रहता है। साथ में ये भी आपको ठीक उसके बाद देखने को मिलेगा कि हर महीने क्या वह सेम कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं या उन्होंने एक बार उसमें खरीदारी कर ली है तो वैसे ही के वैसे ही होल्ड हुआ है। यहाँ आपको एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। आप खुद सोचो कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी स्टॉक में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो कुछ तो बात होगी, और अगर घटा रहा है तो उसमें पैसा लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई कारण की वजह से वो घटा रहा है। उसको लग गया होगा कि हाँ, इस स्टॉक में गिरावट होने वाली है या कोई बड़ा इसमें फेरबदल होने जा रहा है। तो इस वजह से आप यहां से देखकर एक आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद आप क्रॉस चेक कर लें, गूगल पर जाकर आप बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो कदम इस बड़े इन्वेस्टर द्वारा उठाया गया है, क्या वो आपके पोर्टफोलियो के लिहाज से सही है या नहीं। एक बात और, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, जैसा सवाल साहिल जी ने पूछा है कि इंट्राडे में टाइम फ्रेम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका टाइम फ्रेम जो होता है वो 5 मिनट का रखा जाता है इंट्राडे में। तो इसलिए इसका आप भी ध्यान रखें। और अगर सद्दाम जी की तरह ही आपको भी इंट्राडे में लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस यूज करने की आदत डालिए और अपना लॉस कम कीजिए। साथ में अपनी स्ट्रेटजी में भी कुछ बदलाव कीजिए और स्ट्रॉन्ग स्टॉक का सिलेक्शन कीजिए। मैंने खुद अपने कई शो में स्ट्रेटजी के बारे में बताया हुआ है, आप सीख सकते हैं।